जय माता दी फ्रेंड्स। तो आप सबका स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और मुझे याद भी नहीं है मैं कितने महीनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मन कर गया। आज मैं खुश हुई थी, माता रानी ने दर्शन दिए। तो ये देखिए, मैं घर में शाम के टाइम 5 बजे के टाइम कुछ जोत जला के निकली थी। मेरी अपनी स्मार्ट वॉच पहन के कि स्टेप्स काउंट करूँगी, और आज मैं एक मंदिर में जा रही थी। यहाँ से तैयार होके सोच रही थी कि चलो, मैं घर के पास ही है रघुनाथ टेम्पल, थोड़ा सा पैदल चलती हूँ सिटी एरिया में और वहाँ तक पैदल होकर आती हूँ। मैं वहाँ पर आज तक एक ही बार गई हूँ, वो भी जम्मू का सबसे बड़े मंदिरों में से एक मंदिर है। तो मैंने सोचा आज मैं वहाँ निकल जाती हूँ, चलो मैं वहाँ ही जाती हूँ पैदल। लेकिन देखिए माता रानी की शक्ति, क्योंकि जब मैं घर से निकली थी, जब मैं सोच रही थी, तब मेरे मन में बड़ा आ रहा था कि मैं कहीं पैदल जाऊं, कहीं दूर जाऊं। वैष्णो माता की प्रार्थना कर रही थी उनके कि माता रानी मुझे बुलाओ अपने चरणों में। लोग महाकुंभ जा रहे हैं और मैं आपके दरबार भी नहीं पहुंच पा रही हूँ। इस बार 2 साल हो गए मैं जा नहीं पाई, कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ माता रानी ने मुझे ऐसी जगह रखा है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए, रास्ते में चलते चलते मेरा मन बदल गया। जैसे ही मुझे हनुमान जी के मंदिर जी के उनका जो रास्ते में मंदिर है उनके दर्शन हुए, तो वहीं मेरा मन बदल गया और मैंने कहा क्यों ना मैं आज बावे ही पैदल पहुँच जाऊँ। और ये देखिए, ये है सिटी चौक। यहाँ से मैंने रास्ता बदल लिया है। सिटी चौक में ही आगे था वो रघुनाथ टेम्पल, तो वहाँ से मैंने रास्ता बदल लिया और देखिए मैं चल पड़ी हूँ यहाँ पर कनक मंडी वाली साइड, क्योंकि इस साइड से रास्ता आता है बावे का। तो मुझे थोड़ा डाउट था, क्योंकि मैं यहाँ से आज तक हस्बैंड के साथ ही गई हूँ गली में से, तो पैदल कभी अकेली भी नहीं निकली हूँ स्कूटी पे भी। तो मुझे लग रहा था पता नहीं पहुँचूँ कि नहीं, पर मैंने किसी एक लड़की से पूछा भी कि यही रास्ता है, और मैं पहुँच गई। ये देखिए, मैं पहुँच भी गई हूँ फ्लाईओवर के पास। तो जब मैंने यहाँ पे एक बार तवी रिवर पहुँच गई, माता रानी की दर्शन कर लिए, बावी वाली माता है, जय माता दी। जब यहाँ मैंने देख लिया तो मुझे लगा कि माता रानी मुझे शक्ति देगी, मैं पहुँच ही जाऊँगी। और वैसे तो मैं जब चल रही थी, मैं सोच रही थी जहाँ थक जाऊँगी वहाँ से गाड़ी पकड़ लूँगी और गाड़ी में चली जाऊँगी। लेकिन देखिए, चलते चलते पता ही नहीं चलता कैसे वक्त गुजर गया चलते चलते। और इतना कम था ना। आप लोग वैसे कुछ लोग तो हंस भी रहे होंगे मेरे ऊपर, ये कौन सी बड़ी बात है। तो क्योंकि जम्मू में तो काफ़ी लोग हैं जो हर मंगलवार जाते हैं, कितने लोग तो पैदल जाते हैं। पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं पिछले 2-3 सालों से सोच रही हूँ मैं पैदल जाऊँगी एक बार बावे माता। लेकिन मेरा किसी से साथ नहीं बना। जिन जिन से मैंने पूछा, जो कभी जाते भी हैं, औरतें हैं कुछ आगे पीछे की नेबर्स, लेकिन मेरा बन नहीं पाया उनके साथ। ये देखिए, ये हर की पौड़ी है, और यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे मंदिर हैं नीचे जाके। कभी जाऊँगी तो दिखाऊँगी। जम्मू के लोगों ने तो सबने देखे ही होंगे, पर बहुत प्यारे हैं हमारे जम्मू में तो, बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स हैं। तो वैसे ही सिटी ऑफ टेम्पल्स है। तो देखिए, अब जब मैं चली और जब मेरा साथ नहीं बना उन सब लेडीज़ के साथ, और जब माता ने बुलाया तो देखो कैसे मेरे कदम मुड़वा दिए माता ने, और मुझे अकेले ही बुलाया अपने पास। और यहाँ पे चलते चलते मुझे याद आया है, यार ये तो नवरात्रे भी चल रहे हैं, गुप्त नवरात्रे। और सेकंड नवरात्रा है ये 31 जनवरी का दिन है, और आज 1 फरवरी है जब मैं बना रही हूँ। और इतना अच्छा लगा कि मैं कैसे पहुँच गई माता के दरबार, मुझे खुद ही नहीं समझ आया कि मैं गई कहाँ, निकली कहाँ। मुझे लगा था शाम का वक्त है, मैं कहाँ बावे पहुँचूँगी। पर जैसे चलने लगी, चलते चलते लगा अभी तो लाइट है, पहुँच जाऊँगी पहुँच जाऊँगी। और सच में मैं पहुँच ही गई। ये देखिए, रास्ते में जो बड़ी सी हनुमान जी की प्रतिमा आती है, सबने देखी होगी, ये बहुत अच्छी है। और देखिए, आज पैदल चल पाई तो आज मैं इसको भी रिकॉर्ड कर पाई। अदरवाइज़ मैं बड़ी बार सोचती थी कि मैं ये हनुमान जी की इनकी कभी शॉर्ट्स बनाऊंगी, लेकिन वहाँ रुकने नहीं हुआ, हर बार स्कूटी पे गए तो। और ये है रास्ते में, यहाँ पर हमारी मेल लगती है बाबा अम्बोदेव जी की, जहाँ खजूरिया मेल लगती है। अभी कुछ 15 दिन पहले ही मैं आई थी, यहाँ पर हमारी मेल लगी थी। और उस दिन भी हमने काफ़ी वक्त यहाँ गुजारा, 3-4 घंटे अपने हस्बैंड के साथ। और फिर हम बावे माता भी गए थे, संक्रांत का दिन था उस दिन। लेकिन देखिए, माता रानी ने उस दिन मुझे दर्शन ही नहीं देने थे। इतनी लंबी लाइन मैंने कभी बावे में नहीं देखी। और मैं मुड़ गई, मैंने कहा नहीं, अब काफ़ी वक्त हो गया है। तो बेटी मेरी स्कूल गई थी, तो मैंने कहा वो घर आ जाएगी। पर हस्बैंड मेरे साइड से कहीं से स्पेशल परमिशन लेके वो अकेले दर्शन कर आए, और मैं बाहर वेट करती रही उनका कि वो कहते हैं मैंने करने हैं दर्शन। तो मुझे लगा ये पॉसिबल नहीं है। पर देखिए, उस दिन माता रानी ने उनको दर्शन दिए, और मुझे नहीं दिए, शायद मुझे इसलिए नहीं दिए। और उस दिन मैंने ना ग्रीन धागा भी लिया था मेरी बेटी के लिए और अपने लिए एक लोहे का छल्ला, और वो भी मेरा नीचे गिर गया।
और आज जब मैं गई हूँ यहाँ पर तो मैं दोबारा से वो ग्रीन धागा और लोहे का छल्ला ख़रीद के लाई हूँ अपने लिए। तो शायद इसलिए माता रानी ने उस दिन मुझे दर्शन नहीं दिए। पहली बार ही हुआ होगा जब मैं बावे गई और मैंने माता की लाइन देख के मैं मुड़ गई। इतना लंबा है यहाँ पे, बहुत टाइम लगेगा। और बस यहाँ तक ही मोबाइल अलाउड है, तो यहाँ मैंने सबमिट करा दिया और आगे मैं चली गई थी माता रानी के दर्शन करने। और फिर वापस आके इधर से ही ले लिया और इतने अच्छे दर्शन हुए हैं मुझे। ऐसे ही मुझे एक बार वैष्णो माता में हुए थे। मैं धनतेरस के दिन गई थी क्योंकि कोई लाइन नहीं थी उस दिन। सुबह 2:30 बजे दर्शन किए थे मैंने। अपनी एक फ्रेंड के साथ गई थी मैं, मेरी वो पेरेंट्स थे हमारे घर में। तो उसको मैंने फ़ोन भी किया आज निकलने से पहले, मैसेज की है उसको। तो वो मैं कहा मेरा बड़ा मन कर रहा है वैष्णो माता जाने का। लेकिन देखिए किसी से भी 3-4 फ्रेंड से मैंने बात की ऐसे ही, तो इतना टाइम भी लगाया। लेकिन मैं जब नहीं पहुंची, और जब पहुंची तो देखो अकेले ही पहुंच गई। और इतने अच्छे दर्शन हुए मुझे बावे माता में, कोई लाइन नहीं थी। क्योंकि ये शुक्रवार का दिन है, यहाँ मंगलवार को और रविवार को ज़्यादा रश होता है। तो बड़े अच्छे वहाँ पे अंदर बैठ के हमने भजन गाए, आरती गाई। एक और कोई बूढ़ी सी लेडी थी, उन्होंने आरती गाई, उनके साथ मैंने भी गाई। मुझे इतनी मन में संतुष्टि हुई कि पहली बार मैं इधर बैठ के मैंने माता का भजन गाया अंदर। और फिर देखिए आते टाइम अंधेरा हो गया था, तो मैं फटाफट, और मैं वैसे आते टाइम भी मैं काफ़ी रास्ता पैदल चल गई। जब मुझे गाड़ी नहीं मिल रही थी तो मैंने सोचा गाड़ी का वेट करने से अच्छा मैं पैदल चल लेती हूँ। तो मेरे स्टेप्स 7,000 हो गए थे। और ये अब मैं घर पहुंच गई हूँ। पर वैसे रास्ते में जब मैं मेट्रो पकड़ी तो उसने मुझे बहुत लेट किया, मेटाडोर ने। ऐसे में पैदल जल्दी पहुंच जाती। और देखिए मेरी वापसी में मेरी जोत भी जल रही है जो मैं जला के गई थी। तो ये माता रानी का ही धन्यवाद है कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी पहुंचा लिया। और मैं शायद कोई 8 बजे घर पहुंच गई थी, 7:30-8 बजे कुछ ऐसे। और ये मैं भिंडी ऊपर से काट के गई थी क्या कि भिंडी वगैरह बनाऊंगी। और ये देखिए पहले कितना गंद पड़ा है किचन में, क्योंकि मेरी बेटी ने यहाँ पे कुछ बनाया हुआ है पोहा। और उसके बाद देखिए इतना आगे पीछे सामान रख देती है ना, वो सारा डब्बा कहीं पे, चाकू देखिए 3-4 रख दिए बाहर, इतना कुछ। पहले ये समेटा, किचन की थोड़ी शक्ल बनाई, और उसके बाद मैंने भिंडी ली और काटी और मैंने पानी पिया। मैं ना सुच्चे मुँह गई थी नहाकर, और मैंने कुछ खाती भी नहीं हूँ पीती भी नहीं हूँ रास्ते में, कि कहीं बाथरूम वगैरह ना जाना पड़े, अकेली गई थी तो इसलिए। और रास्ते में आते टाइम घर के पास मैंने सोचा कि मैं अब गाजर का जूस पीती हूँ, लेकिन वहाँ भी रश था। फिर मैंने कहा घर ही चलती हूँ, और ये मैं घर आके मैंने पानी पिया और बड़ी प्यास लगी थी, पूरा गिलास पानी पी गई थी मैं। और उसके बाद मैंने भिंडी काटी। मैं सब्ज़ी बना के गई थी, पड़ी हुई है पालक पनीर। और दिहर के पापा ने उस दिन बोला मुझे कि मैंने तो अभी भी खाना खाया, मैंने नहीं खाना, और दिहर ने पोहा खाया। तो ये मैंने और सुशील भैया ने खानी थी, तो मैं बनाने लगी। तो फिर मुझे ख्याल आया तो पालक पनीर तो मैं और वो खा ही लेंगे, तो ये मैं सुबह बनाऊँगी। आटा भी गूँथने लगी तो ख्याल आया आटा तो थोड़ा सा पड़ा हुआ है, हम दोनों के लिए हो जाएगा। और ये देखिए मेरे स्टेप्स कितने हुए, अभी कुछ 7,000 ही हुए हैं मेरे स्टेप्स। और फिर उसके बाद ना मेरे भाई भाभी की एनिवर्सरी थी, तो उसका फ़ोन आ गया भाई का, और वो मुझे बोलता चल बाहर। मैंने कहा मैंने तो डिनर भी कर लिया। तो फिर मैंने दिहर को भेज दिया, और दिहर वहाँ जाके उनके साथ कुछ खा पी कर आई बाहर जाके। ये देखिए अब मैंने सूट चेंज कर लिया और मैं जा रही हूँ किचन की तरफ। मैंने ये पालक पनीर ही गरम किया, मैंने और सुशील भैया ने पालक पनीर खाया। और फिर ये भिंडी जो मैंने काटी थी ये उस दिन बनी ही नहीं, ये बनी अगले दिन जाके सुबह। तो देखिए माता रानी का चमत्कार है कि मुझे उस टाइम लग रहा था मैं थक जाऊंगी, पता नहीं घर जाके रोटी बनेगी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो माता रानी ने चमत्कार किया, और देखिए रोटी भी इतनी जल्दी बन गई। तो जय माता दी।